जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब इनके ये जो बैंक से इनको कर्जा दिया जाता था हमारे किसान भाइयों को, तो उस समय क्या होता था कि अगर समय पर वो किसान हमारा किस्त नहीं चुका पाता था तो ये कांग्रेसियों की टीम आती थी, उनके बेल खोल के ले जाते थे, चद्दरें उखाड़ करके ले जाते थे, घर पर अगर मोटरसाइकिल खड़ी है वो उठा के ले जाया करते थे। बीजेपी ही आना है क्योंकि बीजेपी ने मतलब सीएम ने बहुत अपने हमको सुविधाएं दी है और हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे क्योंकि अभी आवासीय योजना जो हमारे कच्चे मकान थे जिसमें हम एक कमरे में गुजारा करते थे वो आवासीय योजना उनकी तरफ से मिली। मेरी बेटी को 12वीं में अच्छे अंक मिलने से उसको मेधावी भी मिला, साथ में ना लैपटॉप भी मिला। मामा इसलिए पसंद है कि बच्चों के लिए भी सब भैया लाल बहना उनके लिए उन्होंने ना जाति पाति देखी है ना कुछ देखा है, वो सबको एक समान लेके चल रहे हैं, इसीलिए मामा ही आएंगे, बीजेपी है। 18-20 साल बाद जो चेक मिला है लाडली का, पढ़ाई में भी उनको हर साल का जो चेक आता है पास होके, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए कंस्ट्रक्शन करी है, तो हम उन्हीं को वोट देना। उन्होंने जो कार्य किए हैं देश के लिए कि भाई राम मंदिर का मुद्दा बना करके हर बार जीते हैं, तो ये तो जीतने के बाद जब राम मंदिर बन ही गया है तब तो फिर हिंदुत्व का साथ देना चाहिए, भाई बनना ही चाहिए। और कहाँ बताया उन्होंने, कहाँ किसी के साथ में कोई से भी धर्म के साथ में कोई बुरा कार्य तो किया ही नहीं है। और हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिस प्रकार से आज सुरक्षित है देश उस प्रकार से शायद पहले कभी नहीं था। पहले कैसा था, कांग्रेस के समय में कैसा था? कांग्रेस के समय में तो कुछ नहीं, हमको किसी उसकी बात का फायदा ही नहीं मिला ना कांग्रेस का। हाँ, तो जो मोदी से मिला है वो कांग्रेस से नहीं मिल पाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल सेन, मैं बिकनगांव से 25 साल से यहाँ निवास कर रही हूँ। 25 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। 10 साल से तो कांग्रेस जीत रही है इस सीट पर, फिर से इस बार वो मैदान में है और सामने बीजेपी ने भी महिला प्रत्याशी को उतारा है। किसके साथ है? कोई भी उतर जाओ पर बीजेपी ही आना है क्योंकि बीजेपी ने मतलब सीएम ने बहुत अपने हमको सुविधाएं दी है और हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे क्योंकि अभी आवासीय योजना जो हमारे कच्चे मकान थे जिसमें हम एक कमरे में गुजारा करते थे वो आवासीय योजना उनकी तरफ से मिली। मेरी बेटी को 12वीं में अच्छे अंक मिलने से उसको मेधावी भी मिला, साथ में ना लैपटॉप भी मिला। अच्छा, आपकी बेटी को लैपटॉप भी मिला? हाँ, लैपटॉप भी मिला है उसको। कौन सा रैंक आया था? उसका 85% था 12th। 85%। हाँ, उसको लैपटॉप भी मिला और मतलब उसको मेधावी योजना कॉलेज से भी मिली ताकि अच्छी शिक्षा उसको मिल सकी। उसने अभी बीबीए कर लिया है लड़की ने, पर उसको बहुत सुविधाएं मिली उससे। तो मैं तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। आप जनता को झांसा दिया गया कि 2 लाख रुपए उनका कर्ज माफ किया जाएगा और जितनी महिलाएं थी महिलाओं के अंदर उन लोगों ने जगह जगह जाकर हर वार्ड में, हर फालिया में, हर जगह ये कहा है कि जो समूह आजकल महिलाएं उठाती हैं वो आपके सारे समूह माफ कर दिए जाएंगे। इस झूठ के जाल में फंस के उन महिलाओं ने गलत निर्णय लिया था, उसका उनको अभी तक के इस बात का दुख है कि हमने गलत नेता को चुना है और उन्होंने झूठ के बल पर वोट प्राप्त किए थे। तो क्या लग रहा है, वो जो 2018 की आपने बात की, इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी 101 प्रमुख गारंटियां दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देने दीजिए ना, उनका काम है केवल देना। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी हमारे शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया तो केवल दिखावे के लिए नहीं किया, हर बहन के खाते में राशि आ रही है, 1250 रुपये राशि आ रही है। और जो जो आज तक उन्होंने किया है वो किया है, क्योंकि इतने 18 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में कर दिखाया था वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे इन 18 साल में किया है। हर घर में हर बहन की, हर बेटी की, हर वर्ग की, हर जाति समुदाय की चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान ने की है। हर घर, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की योजना का लाभ नहीं मिला है। जैसे हम, क्योंकि जब भी महिलाओं की बात करते हैं खास तौर पर तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा वो एक अहम मुद्दा है। पिछली सरकारों में कैसा होता था, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की अगर बात करें, अब महिला सुरक्षा में कुछ बदलाव हुआ है, क्या देखा गया महिलाओं की तरफ से? महिला सुरक्षा के लिए भी पूर्ण सुरक्षा महिलाओं को प्राप्त हुई है। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी बच्ची महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि वो कहीं भी, पहले महिलाएं घर के बाहर नहीं जा सकती थी, अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकती थी, उनको ये अधिकार भी नहीं होता था। लेकिन माननीय शिवराज सिंह सरकार में सब महिलाओं को इतना सशक्त किया है कि हर बेटी, हर बहन अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं और अपनी बात को भी जाकर के कहीं भी रख सकती है। ठीक है, फिर आऊँगा आपके पास, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी एक एक करके चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सारिका, मैं भी 10 साल से बिकनगांव में रह रही हूँ। हमें भी बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जो आवास योजना का ये बताया गया है वो आवास योजना की वजह से 2.5 लाख से हमने 10 लाख का
अपने मकान खुद का कर लिया, जो हम काफ़ी समय से किराए से रह रहे थे, लेकिन अब उनकी सुविधा से हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अच्छा, यानी कि आपको भी वो आवास योजना का लाभ मिला है। आवास योजना का भी मिला है, 1000 रुपये महीने का भी मिला है, पेंशन योजना पे भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिली है उससे। तो लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस जीतती आ रही है पिछली 2 बार से। जीतती आ रही है, ये तो अब अपना अपना लक है, जो हो जाए जो ठीक है, लेकिन जितना भी हो सके जनता पार्टी ही आएगी। आप चाहते हैं बीजेपी? हाँ। जी, आपका क्या नाम है? रूपा वर्मा। आपको क्या लग रहा है? जनता पार्टी आना चाहिए इस बार भी। क्यों आना है? 10 साल से तो जीत रही है कांग्रेस और इस बार भी उन्होंने को टिकट दिया। जीत रही है पर फिर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का देखते हुए हम लोगों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। क्यों पसंद है आपको बीजेपी? क्या कारण सुविधा उन्हीं से मिली है, लाडली बहना योजना मिली है, और आवास योजना मिली है हमारे बच्चों को। उस तरफ से एकदम 18-20 साल बाद जो चेक मिला है लाडली का, पढ़ाई में भी उनको हर साल का जो चेक आता है पास होके, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए कंस्ट्रक्शन करी है, तो हम उन्हीं को वोट देना है? चाहें। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता सोनी, हाँ, यहीं के रहने वाले? मैं बीकन गांव की रहने वाली हूँ यहाँ की। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस से भी महिला प्रत्याशी, बीजेपी से भी। कांग्रेस से ऐसी महिला प्रत्याशी जो 10 साल से जीत रही हैं, 2 बार जीत चुकी हैं, फिर से कांग्रेस ने उतारा है कि गढ़ है हमारा, फिर से जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी इस बार भी, क्योंकि मैं बोल रही, मैं परित्यक्ता महिला हूँ, है ना। मुझे आज तक सरकार से 1 रुपये का भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी शिवराज मामा ने फिर भी मुझे, यानी कि इस बार उनकी तरफ से मेरे अकाउंट में लाडली बहना के पैसे आना चालू हो गए। अच्छा, लाडली बहना का आपको मिल रहा है लाभ? मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और आज तक न मेरा कोपन न कुछ भी, यानी कि 10 साल से, यानी झुमा सोलंकी जो मैडम है, लेकिन 1 रुपये का फायदा नहीं मुझे सरकार द्वारा। लेकिन अच्छा, जो यहाँ पर 10 साल से कांग्रेस विधायक है उन्होंने कुछ यहाँ का? कुछ नहीं। और मेरे भाई की जो कुटी है वो भी शिवराज मामा ने आवास योजना के तहत मेरे भैया को मिली है, और मुझे भी पहली बार सरकार द्वारा, मामा के द्वारा, मैं लाडली बहना का पैसा मेरे अकाउंट में आता है। बस अच्छा, वो आवास का भी फायदा आपको मिला? हाँ, आवास का भी फायदा मिला है, मेरे भाई को मिला है। आपके भाई को मिला? हाँ। कितनी देर पहले आपके भाई को मिला आवास? ये यानी कि 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, 2-3 साल पहले मिल गया। तो भाई क्या कह रहे हैं अब आपके आवास मिलने के बाद? वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी का ही साथ देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। तो पूरे जिले में 6 सीटें हैं, 6 में से 5 पिछली बार कांग्रेस ने जीत ली थी। इस बार क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी, इस बार बीजेपी? बीजेपी आएगी। अच्छा, और क्या कारण है, क्यों मामा पसंद है आपको? मामा इसलिए पसंद है कि बच्चों के लिए भी सब भैया बहना, उनके लिए उन्होंने ना जाति पाति देखी है ना कुछ देखा है, वो सबको एक समान लेके चल रहे हैं, इसीलिए मामा ही आएंगे, बीजेपी आएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है मामा गए हो, इस बार हो गया टाइम। नहीं नहीं जाएंगे ही नहीं, जाएंगे। मामा को जाने देंगे ही नहीं हम लोग, जाने देंगे ही नहीं मामा को। अच्छा, आप भी आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? मामा जाएगा। मामा जी? हाँ, क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? पैसा डाल रहे हैं मामा। लाडली बहना योजना का फायदा? हाँ हाँ, बच्चों को स्कूटी मिली, लाडली बहना योजना मिल रही है, उज्ज्वला योजना में दी उन्होंने, उज्ज्वला योजना दी, लाडली बहना योजना दी, अब ऐसी योजना फायदा है। आपको उज्ज्वला से भी मिला? उज्ज्वला से भी मिला, सब जो भी मिला मुझे मामा के द्वारा ही मिला। सब मामा के द्वारा मिला। आज तक ये योजना कांग्रेस के राज में तो आई नहीं थी, और यहाँ आती भी है योजना, कांग्रेस आती है उसको बंद करके चली जाती है। ठीक है, फिर से आऊँगा आपके पास। और भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं, खुद जुड़ते जा रही हैं जब देखा कि हम आए हैं चर्चा करने। क्या नाम है आपका? सेवंती भाई, यहीं के रहने वाले हैं? हम पिपले के। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? मामा की। मामा की सरकार आ रही है? हैं? मामा जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानू भाई। हाँ, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार? मामा की? मामा जी, क्यों लग रहा है आपको मामा की? क्यों हमको फायदा हो रहा? क्या फायदा हो रहा है आपको? लाडली योजना में हर बात में, सब बात में हमको सहयोग दे रहा मामा जी। हाँ, अच्छा, आपको भी लाडली योजना से फायदा हो रहा है? हो रहा ने हाँ, वो लेकिन कांग्रेस कह रही है अब हमको लाओ, अब बीजेपी को छोड़ दो, गई बीजेपी। जो हमको फायदा करा उसके साथ देंगे। हाँ, तो फायदा करा रहे हैं मामा आपका। अच्छा, आप क्या कहेंगे मामा जी के बारे में? मामा जी दहीरा ने अपना 1000 रुपया मिली रहा। आपको भी फायदा मिल रहा है लाडली बहना योजना का? हाँ, मिली रहा ने। अच्छा, तो लेकिन पिछली बार और उससे पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी यहाँ पर। पिछली बार की सोचेगा, पर आज तो हमको फायदा हो रहा। अच्छा, अब आपको फायदा हो रहा है, तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं, यहाँ से बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। जिताऊंगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है अब गए हो, अब समय हो गया मामा जी का, बीजेपी गई। उनका कारण वो कह रही है कांग्रेस की मामा गए हो,
लेकिन मामा इस बार जाने वाला नहीं है। पिछली बार झूठ की बुनियाद पर मैंने आपको फिर कहा है कि उन्होंने 2 लाख रुपए माफ़ी का जो वादा किया था उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया, और महिलाओं का वोट बैंक उन्होंने ऐसे हासिल किया था कि समूह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ये अधिकतम हम इस आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, तो गरीब महिलाएं, दाड़की मजदूरी करने वाली औरतें होती है जो समूह उठा उठा के अपने घर को कैसे मेंटेन करती है, कैसे चलाती हैं, इसके कारण सारी महिलाओं ने समूह उठा रखे थे। आज उनके 5-10 हज़ार रुपए भी एक महिला के अगर माफ़ होते हैं तो उन्होंने उस समय उसकी चिंता नहीं की कि 5 साल हमारा क्या नुकसान होगा। उतनी घड़ी फायदा देखने के लिए महिलाओं ने उनको बरगलाया गया। उसी झांसे में आकर के महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया ये आदिवासी क्षेत्र जो है यहाँ पर लगता है, और मध्य प्रदेश को एक गौरव हासिल है कि देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर आदिवासी लोगों के लिए किसने काम किया, उनके उत्थान के लिए किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। उनका भी, हाँ उनका भी है ना। कांग्रेस की सरकार थी भाई साहब, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब इनके ये जो बैंक से इनको कर्जा दिया जाता था हमारे किसान भाइयों को, तो उस समय क्या होता था कि अगर समय पर वो किसान हमारा किस्त नहीं चुका पाता था तो ये कांग्रेसियों की टीम आती थी, उनके बेल खोल के ले जाते थे, चद्दरें उखाड़ करके ले जाते थे, घर पर अगर मोटरसाइकिल खड़ी है वो उठा के ले जाया करते थे। इस तरह से आदिवासियों का शोषण किया। आज 1 रुपए किलो गेहूँ हर व्यक्ति गरीब के घर मिल रहा है, क्योंकि बहुत गरीब वाला क्षेत्र है हमारा, और हर घर में चूल्हा जलता है। पहले लोग चूल्हा जला जला के महिलाएं मर जाया करती थी। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस की टंकियां उपलब्ध करवाई है। लाइट बिल महिलाओं को इतना इतना आया करता था, अब लाइट बिल भी मतलब कम आने लगा है, प्रत्येक घर में 200 रुपये आता है। और उसके बाद में मतलब जो सड़ा हुआ गेहूँ, पहले वो लाल गेहूं मिला करता था, हमारे देश का अच्छा गेहूं बाहर चला जाता था। लाल गेहूं मैंने बहुत सी जगह सुन लिया दिग्विजय सिंह के समय। लाल गेहूं, ये क्या लाल गेहूं होता था? मतलब उसकी रोटी अच्छी नहीं आती थी, कड़क रोटी थी, वो बाहर कर। अच्छा गेहूं विदेश में भेजा जाता था, इटली, और वहां से जो सड़ा हुआ गेहूं है जो वहाँ जानवर नहीं खाते, वो गेहूं हमारे देश में लाया जाता था, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग अधिकतम बेचारे बीमार हो जाया करते थे। आज मामा की सरकार है तो 1 रुपए किलो गेहूं हर घर के अंदर मिल रहा है, तो चावल मिलते हैं, और हर व्यक्ति कम से कम भूखे पेट सोता तो नहीं है ना यहाँ पर। अरे कोविड काल में जब हम लोग घरों में थे, जब हमारे पास काम धंधा नहीं था, हम तो रोज कमाते रोज लाते, पर उस समय भी मामा ने ही हमारा सहयोग करा। घर में बैठे हमको अनाज मिला, उसके बाद में दवाइयों की भी सुविधाएं मिली, उसके बाद में टीम आती थी, वो चेक करके जाती थी। मतलब बहुत उन्होंने उस समय हमारा बहुत सहयोग दिया, नहीं तो हम तो कोविड तो क्या, हम ऐसे भूखे मर जाते। जी, आपका एक आखिरी कमेंट। हाँ, बस यहाँ पर विधायक जैसे कि जुमा मैडम थी, जुमा सोलंकी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इस बार 10 साल से कार्य जो उन्होंने किया है उससे जनता खुश नहीं है। यहाँ पर तो विधायक अब बीजेपी की आएगी। जो कांग्रेस की ओर से जो पैसा आया जो गरीब जनता में बांटना चाहिए था, ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारे पास पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है, हम बता सकते हैं। इन्होंने केवल अपने कार्यकर्ताओं का घर भरा। जो गरीब जनता में जो पैसा पहुंचना चाहिए था ना, वो पूरे एक एक इतने धनाढ्य लोगों के खाते में वो पैसा गया, उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। इन्होंने केवल अपने कार्यकर्ताओं में पैसा पहुंचाया, विधायक निधि का, आम जनता तक नहीं पहुंचाया। सबसे बड़ी सीधे तौर पर आपने जो है यहाँ पर चर्चा सुनी। आज हमारी टीम आ पहुंची खरगोन ज़िले के यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीकनगांव में, और ये क्षेत्र जो है इस समय बीकनगांव में जहाँ पर हम मौजूद हैं, अनुसूचित जनजाति रिजर्व जो है सीट है। और दोनों सीटों की अगर यहाँ पर बात की तो दोनों दल जो है, मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की तरफ से महिला प्रत्याशी जो है मैदान में, और इसलिए हमने महिलाओं से सीधे तौर पर आज जो है यहाँ पर आकर के चर्चा की कि पिछले एक लंबे समय से दोनों सरकारें इन्होंने देखी, यहाँ पर 10 साल से विधायक कांग्रेस की जो है यहाँ पर ये देख रही हैं, क्या लगा इनको, क्या काम की गति थी, क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए। सीधे तौर पर आपने यहाँ पर महिलाओं की राय सुनी इस चुनाव को लेकर के, और आपकी अब इस पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज हमारी टीम लगातार चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आ पहुंची है खरगोन जिले की बीकनगांव सीट पर, और नवरात्रि जो है वो अपनी समाप्ति पर है, और आप देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ पर साज सजावट भी आपको दिखेगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ त्योहारों का जो है इसको कहा जाता है, त्योहारों का सीजन जो है जहाँ शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का त्योहार भी चल रहा है।
जी हाँ, 17 नवंबर को चुनाव है और एक ही चरण में 230 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन इस समय जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, बीकनगांव, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति रिजर्व ये सीट है। लेकिन इसमें दिलचस्प देखने वाली बात यह है कि दोनों जो मुख्य दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की तरफ से महिला कैंडिडेट को यहाँ पर जो है मैदान में उतारा गया है। महिला कैंडिडेट को उतारा गया है। नारी सशक्तिकरण जो है यहाँ पर कानून भी बन चुका है। तो सीधे तौर पर महिलाओं की राय जानना बहुत जरूरी है चुनाव को लेकर, वो क्या कहते हैं। पिछले 10 साल से इस सीट पर जो है कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस की जो है यहाँ पर विधायक चुनकर आती रही है और बल्कि पूरे खरगोन जिले की अगर पिछले रिजल्ट की बात की जाए तो 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर निर्दलीय को जीत प्राप्त हुई थी। बीजेपी का खाता भी जो है इस जिले में नहीं खुला था। आइए सीधे महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय कि इस चुनाव में वो किसके साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयश्री बच्चन है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाली हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप क्या माहौल है? मेरा वोट तो बीजेपी के साथ ही जाएगा और मामा जी ऑलवेज जिंदाबाद। मामा जी ऑलवेज जिंदाबाद। क्या कारण है, क्यों मामा जी ऑलवेज? जैसे हमारे लिए काम अच्छे कर रहे हैं और इन फ्यूचर हमको लगता है कि बहुत अच्छे काम करेंगे वो, बस और कुछ। लेकिन यही उम्मीद है उनसे यही उम्मीद है, वो अच्छा काम करेंगे। फील्ड में काम कर रहे हैं एक्चुअली, सभी शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, बेरोजगारी के लिए, सबके लिए वो वर्क कर रहे हैं और इन फ्यूचर अगर वो बन गए तो वो करेंगे और 100% बनेंगे ही इस बार। लेकिन कांग्रेस फेल नहीं हुई, कोई भी योजना फेल नहीं हुई उनकी। सभी तो मानेगी ना, मानने से कुछ नहीं होता है। अब जो इस बार होगा वो देखेगा। कांग्रेस तो कह रही है मामा तो गए हो, इस बार हो गया सब। जाएंगे, मामा को बचाने वाली उनकी भांजियों सभी बहनें हैं। अच्छा, बहनें हैं मामा जी को बचाने। हाँ, तो वो बिल्कुल मामा जी जिंदाबाद। क्यों इतना अपनापन क्यों है मामा जी के साथ, क्या कारण? मामा जी भी हमारे साथ वैसे ही अपनापन रखते हैं ना, इसलिए हमको भी उनके साथ वैसा अपनापन है। इसलिए वो हम लोगों के बारे में सोचते हैं, बहनों के बारे में सोचते हैं, सभी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए उनके बारे में। तो लग रहा है 10 साल से जो कांग्रेस जीत रही थी यहाँ पर इस बार कुछ उल्टा? बिल्कुल लग रहा है इस बार तो जितना चाहिए उनको और देना चाहिए, सबने वोट देना। कांग्रेस को? नहीं, मामा जी को। मामा जी। कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, बीजेपी के साथ ही हूँ मैं। ठीक है ना। बस आपका क्या नाम है? थोड़ा यहाँ आ जाइए पास। मैं श्रीमती मंगला उपाध्याय। मंगला जी यहीं के रहने वाले? जी क्या है माहौल, क्या लग रहा है आपको? सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि ऊँट किस करवट बैठेगा, परंतु हाँ, जो बीजेपी ने, मोदी जी ने जनता के लिए किया है कि उनके लिए मकान की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, नारी सशक्तिकरण, नारियों को जो अभी दिया गया है कि भाई उनका भी आरक्षण में आएगा 50%, तो उस हिसाब से 33% अभी। हाँ, हाँ, तो नारी सशक्तिकरण में इस हिसाब से तो मैं तो कट्टर बीजेपी ही हूँ। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो मान के चल रही है कि हम जीत जाएंगे और 10 बार से जीत भी रहे हैं, 10 साल से जीत भी रहे हैं। जीत रहे हैं वो ठीक है, परंतु कार्य भी तो देखेगी, जनता भी तो देखेगी। कभी जनता समझदार होगी तब तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या उन्होंने विधायक रहते आप लोगों के पास आए, कुछ काम कराए यहाँ पर या नहीं? विधायक रहते हुए उन्होंने कार्य जो करवाए हैं वो वहीं तक सीमित है, परंतु मैं तो चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो एकदम चाह करके कि अपन जाए, उनके घर अंदर जा करके देखेगा अंदर की फीलिंग क्या है, वो समझना चाहिए। बाहरी प्रदर्शन में मैं विश्वास नहीं रखती। तो कांग्रेस केवल बाहरी मतलब दिखावा करती है और परंतु हाँ भाई, अंदर की जो भाई किस महिला को क्या जरूरत है वो जरूरत कभी समझिए, तो बीजेपी नहीं समझिए। बीजेपी ने समझी, तो इस बार आप चाह रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी जीते। जी, और पूरे जिले का कुछ बताना चाहते हैं आप? 6 में से कितनी बीजेपी, कितनी कांग्रेस, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो बीजेपी को ही मानूंगी और बीजेपी के साथ ही हूँ। अच्छा, इतना क्या मतलब, इतना क्या क्या ये वो अपनापन है बीजेपी के साथ, मामा जी के साथ, क्या कारण है? नहीं, मामा जी के साथ कारण नहीं है, बीजेपी के साथ भी, परंतु हाँ जो कार्य है मैं उसके साथ हूँ। उन्होंने जो कार्य किए हैं देश के लिए कि भाई राम मंदिर का मुद्दा बना करके हर बार जीते हैं, तो ये तो जीतने के बाद जब राम मंदिर बन ही गया है तब तो फिर हिंदुत्व ने हिंदुत्व का साथ देना चाहिए, भाई बनना ही चाहिए। और कहाँ बताया उन्होंने, कहाँ किसी के साथ में कोई से भी धर्म के साथ में कोई बुरा कार्य तो किया ही नहीं है। और हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिस प्रकार से आज सुरक्षित है देश, उस प्रकार से शायद पहले कभी नहीं था। जिस प्रकार से आज सुरक्षित है। जी, आपका क्या नाम है? विजया शर्मा। यहीं के रहने वाले? हाँ, बीकनगांव के रहने वाले। क्या लग रहा है आपको, आपने दोनों सरकारें देखी हैं, कांग्रेस बीजेपी, किसके साथ हैं इस बार? हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ। क्या कारण है, क्यों है मोदी? मोदी जी जो महिलाओं की सुरक्षा की है, जो मोदी जी ने काम किए हैं, उससे हम सहमत हैं
और हमको मोदी सरकार ही चाहिए। मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी के लिए, मामा जी ने भी बहुत कुछ किया है। क्या पहले पहले कैसा था, कांग्रेस के समय में कैसा था? कांग्रेस के समय में तो कुछ नहीं, हमको किसी उसकी बात का फायदा ही नहीं मिला ना कांग्रेस का। हाँ, तो जो मोदी से मिला है वो कांग्रेस से नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने यानी कि इतने साल काम किया लेकिन वो लाभ जो है लोगों को नहीं मिला। मिल पाया, इसलिए हम तो मोदी सरकार ही चाहते हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या आपको फायदा दिखा मोदी सरकार में? मोदी सरकार में जो भी हमारी समस्याएं रही वो हल हुई उसमें, इसलिए हमको मोदी सरकार ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस मान के चल रही है तो गढ़ है हमारा, हम तो जीतेंगे ही। नहीं नहीं, वो बहुत मुश्किल है। इस बार सीट नहीं निकाल पाएगी, नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। जी, क्या नाम है आपका? सुरक्षा सोनी। सुरक्षा जी, आपने जो आपका नाम है, मैं तो पूछना चाह रहा था पहले कि कौन आना चाहिए, लेकिन पहले उसी मुद्दे पर आता हूँ। सुरक्षा, महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है कहीं भी। आपको क्या लगता है इन पिछली सरकारों में महिला सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान किसने दिया? देखो, ऐसे तो बीजेपी सरकार ने दिया है, पर हमारे यहाँ अभी 10 साल से विधायक महोदया कांग्रेस की ही बनी हुई है, पर उन्होंने इतना महिलाओं पे नहीं, पर वहाँ पर भी महिलाओं पे ध्यान नहीं दिया गया है इतना जितना। पर अभी तो बीजेपी सरकार और जैसे मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है महिलाओं को सशक्तिकरण की, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बीजेपी आए और कुछ बदलाव हो। जैसे ही नारी सशक्तिकरण बिल आया तो ये बात होने लगी कि ये महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है विधानसभा लोकसभा में बढ़ेगा, लेकिन इस सीट पर ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं दोनों दल जो है वो महिला प्रत्याशी को ही लड़ा रहे हैं। महिलाएं किसके साथ हैं, क्यों हैं? और साथ महिलाएं है, महिलाओं के साथ ही है मतलब, और अधिकतर बीजेपी को पसंद कर रही है, क्योंकि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे महिलाओं को थोड़ा आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई है, और उनको खुद को ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। यदि जैसे लाडली बहना योजना का ले तो उससे महिलाओं को, जैसे मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं तो उनको थोड़ा संबल ये मिल रहा है कि उनके बच्चों को, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, पढ़ने में उनके बच्चे अच्छे हैं, पति शराबी है, तो वो उन बच्चों को उस पैसे से उनकी फीस भर रही है और सहायता कर रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार भी आए और महिला आए। पिछले 10 साल से यहाँ पर, जैसा यहाँ पर जिक्र किया, कांग्रेस की विधायक चुन करके आ रही हैं, इस बार फिर से वो मैदान में है, तो कांग्रेस तो मान के चल रही होगी ये तो गढ़ ही है हमारा, हम तो जीतेंगे, ये सीट लाएंगे ही। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, ऐसा है। पर मेरा मत है कि यदि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से और ज़मीनी तह से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो बिल्कुल बीजेपी सरकार आएगी यहाँ पे। और पूरे जिले का क्या लग रहा है आपको? 6 सीटें हैं, पिछली बार 5 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय जीते थे, इस बार 6 सीटों का क्या समीकरण रहने वाला है? देखो, होना तो चाहिए कि बीजेपी जीतेगी। प्रदेश में क्या लग रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं मामा तो गए हो, मामा का समय हो गया अब। मामा तो रहेंगे। मामा रहेंगे? मामा जी, कह तो रही है कांग्रेस बार बार कि मामा तो गए हो गया समय मामा। अब वो तो उनका काम है, उनका काम है बोलने का, पर इस बार बीजेपी आएगी। ठीक। प्रदेश में क्या लग रहा है 230 में से कितनी सीटें आएंगी? मैं तो समझ रही हूँ कि 230 सीटें पूरी आएगी। सबकी सब आ जाए? सबकी सब आ जाए। एक हिंदुत्व की भावना को भी एक पक्ष में मैं रखना चाहती हूँ। यदि हम बीजेपी सरकार को लाते हैं तो हम सुरक्षित है, महिलाएं खासकर। लेकिन कमलनाथ जी भी तो आजकल कथाएं करा रहे हैं, कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, सच्चा हनुमान भक्त हूँ। उनके कथा कराने से क्या होता है? उन्होंने गौ माता के पक्ष में क्या बोला था वो सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, और प्रदेश में सब महिलाओं को मालूम है कि कमलनाथ जी क्या है। ठीक। तो सीधे तौर पर आपने यहाँ पर महिलाओं की जो है यहाँ पर राय सुनी। बीकनगांव आज हमारी टीम आ पहुंची खरगोन ज़िले में, और अनुसूचित जनजाति रिजर्व सीट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार कांटे की टक्कर बन चुकी है वो महिला वर्सेस महिला, क्योंकि चुनावी मैदान में है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। सीधे तौर पर आपने महिलाओं की ही यहाँ पर जो है राय सुनी बीकनगांव से कि इस बार वो किसको चाहते हैं और पिछली सरकारों में कैसा उनको काम कर रहा है, कौन महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, किसके आने से महिलाएं सुरक्षित है। सीधे तौर पर आपने यहाँ पर वोटर जो जनता जनार्दन है उन्हीं की राय यहाँ पर सुनी।
अब आप अपनी राय जो है ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुंचाते रहेंगे।